श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान लंका कांड। श्लोक। श्री राम। रामं कामारिषेव्यं भौभयहरणं कालमतेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधि मजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेश खलबदनिरतं ब्रह्मवृंदेक देवं वंदे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश रूपम संख्येन्द्वाभामतीव सुंदरतनुं शार्दूल चर्मांबरम काल ब्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शोक शमनम कल्याण कल्पद्रुमं नोमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम यो ददाति शताम शंभु केवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योशो शंकर शम तनोतु में। मंगलाचरण। कोई भी पवित्र कार्य करने से पूर्व परमात्मा के मंगला अष्टक मंगल श्लोक परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप हैं, उनके द्वारा सबका कल्याण होता है और जो भी सर्वप्रथम उनका स्मरण करता है तो उसके कार्यों में सदा सदा मंगल ही होता है। तो ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। राम जी के विषय में कहा जा रहा है। परमात्मा श्री राम रामम कामारी सेव्यम, राम जी जो हैं कामारी भगवान शंकर के द्वारा सेव्य हैं। दोनों ही बातें हैं। भगवान शंकर के साथ राम जी के तीन संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भगवान श्री राम शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और शंकर जी राम जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, शंकर जी कह रहे हैं। भगवान श्री राम लिंग था विधिवत कर पूजा। तो रामम कामारी सेव्यम, कामारी ये शब्द जो है भगवान शंकर के लिए प्रयोग हो रहा है। भगवान अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, ना हो सकता है, फिर भी उनको कामारी क्यों कहा जाता है? पार्वती जी ने जब सप्तऋषियों ने जाके बताया कि भगवान शंकर ने काम को जला के भस्म कर दिया है, तो पार्वती जी ने कहा यह आपका बड़ा अविवेक है। तुम जो कहा हर जारे उमारा, आपने जो कहा भगवान शंकर ने, सोई अति बड़ा अविवेक तुम्हारा, ये बहुत बड़ा अविवेक है। आप जो कह रहे हैं ये अविवेक पूर्वक है, विवेक नहीं है आप में। क्यों? तात अनल कर सहज सुहाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। अग्नि का यह सहज स्वभाव है, उसके समीप बर्फ नहीं पहुंचता है, शीतलता नहीं पहुंचती है। अगर वो पहुंचेगी, गए समीप सो अवश्य नसाई, अगर वो पास में पहुंचेगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान शिव जो हैं अकाम हैं, निष्काम हैं, कामजित हैं। भगवान के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो उनके निकट जाएगा तो नष्ट हो गया। इस अग्नि के पास बर्फ गया, बर्फ ने कोशिश की पास पहुंचने की, परंतु जैसे जैसे निकट जाता जाएगा वैसे वैसे गलता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर काम ऐसी कुचेष्टा करेगा कि शंकर जी के पास जाने की, जो अपने निजानंद में निमग्न हैं, जो अपने आनंद में डूबे हुए हैं, उनको किसी प्रकार का अभाव नहीं है। कामना कब पैदा होती है? जब हमारे अंदर कमी होती है, तब हम दूसरे से उस कमी की पूर्ति करना चाहते हैं।
जो स्वयं अखंड आनंद स्वरूप है, उसको बाहर के व्यक्तियों से, पदार्थ से, परिस्थितियों से आनंद नहीं पाना है। आनंद अपने अंदर है, अपना स्वरूप है। तो यहां कहा जा रहा है राम जी जो हैं कामारी भगवान शंकर के द्वारा सेव्य हैं। भगवान शंकर जो कामजयी है, जो अकाम है, जो निष्काम है, वो राम जी की सेवा करते हैं। और राम जी ऐसे अकाम शंकर जी की सेवा करते हैं। अर्थात हम सब अगर राम जी के सेवक बनना चाहते हैं, राम जी हमारे सेव्य हों, हम अगर चाहते हैं कि राम जी हमारे सेव्य हों, तो हम सबको अकाम होना पड़ेगा, निष्काम होना पड़ेगा। जहां काम तहां राम नहीं। काम जहां होता है वहां राम नहीं रहते हैं। भले ही लोग कहते हैं कि ये सकाम भक्त है, उसका सीधा सा अर्थ है ये कामनाओं का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है वो तो अपनी अपेक्षाओं, कामनाओं का गुलाम बना हुआ है, दास बना हुआ है, उनकी पूर्ति में लगा हुआ है। राम जी का भक्त जाहि न चाहिए कभों कछु, तुम सन सहज सन है। राम जी के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा का सहज स्नेह चाहिए, स्वाभाविक प्रेम चाहिए। वो भी लादा हुआ नहीं, बनावटी नहीं, आरोपित नहीं, सहज स्नेह चाहिए, स्वाभाविक प्रेम चाहिए। तो राम जी कैसे हैं? कामारी सेव्यम, निष्काम भगवान शंकर के द्वारा सेव्य हैं। वो करते क्या हैं? भव भय हरणम, भव के भय को दूर कर देते हैं। रामचरितमानस में अनेकों स्थल पे इस बात को स्पष्ट किया गया है। ये जो भव है ये भय कारक नहीं है। भव के स्वरूप को न जानने के कारण हम उससे भयभीत हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के लिए, उसको देख के सब देवता भयभीत हो गए। नरसिंह भगवान को देख के सब देवता जो हैं भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने के लिए डर रही थी। ऐसा भगवान का विकराल भयंकर स्वरूप। पर प्रहलाद आसानी से वहां जाके भगवान के नजदीक पहुंच गया और भगवान ने उठा के अपने गोद में बैठा लिया और अपना वरद हस्त उसके सिर पे फेर दिया और अपनी जीभ से चाट के वात्सल्य प्रकट किया। ये भगवान की एक विशेष प्रकार की कृपा करना है, विशेष प्रकार की कृपा करना है। क्योंकि प्रहलाद पहचानता था कि ये परमात्मा हैं और परमात्मा से किसी का किसी भी परिस्थिति में अहित और अमंगल नहीं होता है। भक्त जानता है कि भगवान से कभी भी किसी प्रकार से क्षति नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, तो निर्भय रहता है। तो भगवान जो हैं जीव को उसके स्वरूप का बोध करा के भव भय हरण, भव का भय जो है उसको दूर कर देते हैं। भव का भय कैसे दूर होगा? अपने स्वरूप को पहचाने, परमात्मा को जानने से। यही जाने जग जाई हिराई, उस परमात्मा को जान लेने मात्र से जगत नाम की सत्ता नहीं रहती है। ये जगत तभी तक दिखाई दे रहा है जगत के रूप में जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। और जिस समय हम परमात्मा को जानेंगे तो ये सब परमात्मा का आधि भौतिक शरीर दिखाई देगा जगत। उमा जे राम चरण रथ, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करें विरोध। मंदोदरी कहती है विश्व रूप रघुवंशमणि करो वचन विश्वास। अरे राक्षसों को भी, राक्षसियों को भी इतनी पहचान है कि विश्व रूप रघुवंशमणि, और हम उन राक्षसियों से भी गए गुजरे हैं जो परमात्मा को
जगत में नहीं देख पा रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे को तू कहां ढूंढने जा रहा है, ये मंदिर मठ इत्यादि में क्यों भटक रहे हो। हम ये नहीं कहते कि मंदिर मठ में नहीं जाना चाहिए, परंतु परमात्मा को जब तक हम अपने हृदय में नहीं पाएंगे तब तक हम मंदिर में जाके भी परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख पाएंगे। हमको मूर्ति दिखाई देगी, परमात्मा का विग्रह दिखाई देगा, उसमें कला देखेंगे, हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। परमात्मा को जब हम अपने हृदय में देख लेते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। वो बेचारे दया के पात्र जिनका हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है और जिनको देखने की दृष्टि नहीं है। राम रूप देखें किम, वो राम जी को किस प्रकार से देख सकते हैं। राम जी को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, जो अर्जुन को भगवान ने दिए थे, जिससे अर्जुन भगवान को देख सका। भगवान साथ में थे, उसके लंबे समय तक साथ में रहे, परंतु अर्जुन नहीं देख सका परमात्मा। जब भगवान ने कहा मैं तेरे को अपने दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, तब अर्जुन भगवान को देख पाया। तो हमारे पास वो नेत्र नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ नहीं है जिसमें परमात्मा को हम देख सकें। जब हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ होता है, जब हमको ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भगवान प्रदान करते हैं, तब जाके राम जी का स्वरूप दिखाई देता है। और यही जाने, उस परमात्मा को जान लेने पे फिर रामात किंचिन न विदिते, राम के अतिरिक्त दूसरी सत्ता ही नहीं रहती है। किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है, राम ही राम है, केवल राम, केवल राम। राम अद्वितीय ब्रह्म है, राम के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहा जा रहा है भव भय हरणम, भगवान कैसे हैं, भव के भय को दूर कर देते हैं, स्वरूप का बोध करा के परमात्मा को स्वरूप को भी जान जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की जो देह है वो चिदानंदमय है, चिद और आनंद से निर्मित भगवान की देह है। ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है भगवान का, चिदानंद में। परंतु कौन जानता है, विगत विकार जान अधिकारी। केवल वही जान पाते हैं जो विकारों से रहित हो गए हैं। काल मतेव सिंहम, और ये काल रूपी मतवाले हाथी के लिए शेर के सदृश है। काल जो है बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा, इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई इसको पार नहीं कर सकता। सब काल के गाल में कलेवा बन जाते हैं, सब चले जाते हैं। कौन काल से बच पाता है, वो तो एक ही अकाल पुरुष है, कालातीत कालात्मन परमात्मा श्री राम, वो काल से बच सकते हैं और कोई नहीं। तो भगवान श्री राम कैसे हैं, काल मतेव, ये काल रूपी जो मतवाला हाथी है, मतवाला हाथी, जब हाथी को मद बढ़ जाता है तो अपने ऊपर बैठे महावत को भी वो कुछ नहीं समझता, महावत को भी कुछ नहीं समझता, अपने मालिक को भी कुछ नहीं समझता। फिर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, मालिक को भी दीवार से रगड़ दिया, महावत को भी पैर से कुचल दिया, फिर वो अंकुश की भी नहीं मानता, जिस अंकुश है। परंतु कितना ही मतवाला हाथी क्यों ना हो, जब शेर आता है, ये बबर शेर,
जिसका चेहरा, छाती बड़ी है, कमर पतली है, वो शेर। तो हाथी कांप जाता है, भयभीत हो जाता है। कितना ही मत वाला हाथी हो, शेर के सामने उसका कुछ नहीं चलता। शेर उसको छलांग लगा के उसका मस्तक विदीर्ण कर देता है, उसकी सूंड को चीर देता है, फाड़ देता है। सब बल उसका सूंड में है। तो काल मतेव सिंहम, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए भगवान सिंह के स्वरूप में है, शेर के स्वरूप में है। योगींद्रम, योगियों के स्वामी है वो, योगियों के स्वामी है, योगेश है वो। योगींद्रम, ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। जाने जाते हैं भक्ति के द्वारा, उनसे संबंध जुड़ता है, ज्ञान बताता है। किसी वस्तु के विषय में ज्ञान हो जाए, इसी प्रकार से परमात्मा के विषय में ज्ञान होना, ज्ञान के द्वारा परमात्मा जाने जाते हैं, ज्ञान गम्यम। और परमात्मा को जानने के बाद भक्ति परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती है। जीव जो है, ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, जीव और ब्रह्म सहज ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है ये। परंतु न जानने के कारण, अब जैसे किसी के गले में चेन, और उसको भ्रम हो गया कि हमारी चेन कहां चली गई, खो गई, क्या हो गया। इसी प्रकार से जीव के साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ जीव है। फिर भी हमको एक भ्रम हो गया है कि परमात्मा हमसे दूर है। हम परमात्मा को पाने के लिए साधन कर रहे हैं। तो ज्ञान जो है परमात्मा का बोध कराता है, परमात्मा के विषय में समझ देता है। ये परमात्मा है, ये तुमसे दूर नहीं है, तुम इससे दूर नहीं हो, तुम इसके सनातन अंश हो, अभिन्न अंश हो, इससे विलग होने वाले नहीं हो तुम। गुण निधि और सम्यक जितने भी दिव्य गुण हैं उनका तो ये कोश है। निधि यानी कोश, जैसे धन का कोश, ऐसे धन निधि, ज्ञान निधि, ये गुण निधि है। भगवान गुण निधि है। मजितम, अजितम, अजित है, इन पे कोई विजय नहीं पा सकता। सब पे ये विजयी होते हैं, पर इन पे आज तक कोई विजयी नहीं हो सका। निर्गुणम, माया के गुणों से परे हैं। परमात्मा मायातीत है, और ये गुण माया के, देवी ही ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो माया है ये गुणमयी है, और परमात्मा मायातीत है, माया से परे है। इसलिए उनको कहा जाता है निर्गुण है वो। निर्गुण का एक अर्थ और भी होता है, जिससे सब गुण निश्चित होते हैं, निकलते हैं। जितने भी दिव्य गुण हैं वो उनसे निश्चित होते हैं, इसलिए वो निर्गुण है। निर्विकारम, निर्विकार है, विकार उनको छू नहीं सकता, विकार उनके अंदर हो नहीं सकता, स्पर्श नहीं करता वहां विकार। निर्विकारम, मायातीतम, माया से वो परे हैं। सुरेशम, देवताओं के वो ईश हैं, देवेश हैं, देवताओं के ईश हैं, सुरेश हैं, सुर ईश, सुर के देवताओं के ईश हैं। खलबद निर्तम, देवताओं के लिए, अपने लिए नहीं, देवताओं के लिए खलबद निर्तम, अपने भक्तों के लिए खलबद निर्तम, मतलब दुष्टों के वध में लगे हुए हैं।
ये लंका कांड शुरू हो रहा है ना, तो इसमें उसकी रामम कामारी सेव्यम, मतलब पहले शंकर जी की लिंग थाप विधिवत कर पूजा भगवान करेंगे, और फिर भव के भय को दूर करेंगे, काल रूपी जो मतवाला सिंह है उसको। तो इस प्रकार से पूरा लंका कांड की जितनी कथा है वो इस श्लोक के अंतर्गत समझाने की कोशिश की जा रही है। खलबद निर्तम ब्रह्म वृंदेक देवम, खल के बध में निरत हैं, लगे हुए हैं। वो तो जितने भी ब्रह्मविद हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं और जितने भी ब्राह्मणों के वृंद हैं, समूह हुए हैं, वृंदेक देवम, उनके वो देव हैं। ब्राह्मणों के एकमात्र देव हैं भगवान श्री राम, और भगवान ब्राह्मणों को अपना देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। भृगु जी ने उनकी छाती में लात मारी, उस चरण चिन्ह को उन्होंने स्थायी बना लिया, स्थायी बना लिया। अभी तक जो व्यक्ति सारूप्य मुक्ति पाते हैं, जैसे गीध देह तज धर हरि रूपा, गीध जो हैं हरि के रूप में गए, तो मतलब सारूप्य मुक्ति में जीव राम जी के रूप में आ जाता है। विष्णु उपासक विष्णु जी के रूप में आ जाते हैं। परंतु ये जो विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र के पादाब्ज चरण कमल का जो चिन्ह है वो केवल परमात्मा में ही है, वो उनके नहीं होता है। कौस्तुभ मणि जैसे कोई महापुरुष का शरीर पूरा हो गया, सन्यासी महात्माओं में होता है कि उनके स्थान पे जहां समाधि बनाई जाती है शिवलिंग प्रतिष्ठित कर दिया जाता है कि शिव स्वरूप हो गई। अब कैसे पहचाना जाएगा कि ये समाधि है कि ये शंकर जी का शिवलिंग रख के पूजन के लिए मंदिर बनाया गया है? तो जो समाधि होती है उसके आगे नंदी नहीं होता, और जहां नंदी सामने है समझ लेना चाहिए कि ये शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, नहीं तो समाधि है। इसी प्रकार से जो सारूप्य मुक्ति पाए हुए हैं उनके श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। भगवान के एक श्रीवत्स का चिन्ह है, वो चिन्ह नहीं होता, विप्र पादाब्ज नहीं होता, कौस्तुभ मणि नहीं होती, ये तीन का अभाव रहता है। और फिर उनमें वो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने की सामर्थ्य नहीं होती। उस भले ही वो शिव स्वरूप हो जाए, राम स्वरूप हो जाए, विष्णु स्वरूप हो जाए, परंतु उसमें वो शक्ति सामर्थ्य नहीं आएगी कि वो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन कर सके, नहीं कर सकता। यह तो केवल ब्रह्म में ही घटित होता है। इसीलिए जीव की ईश समान, जीव ईश नहीं हो सकता। ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावदातम, कंदावदातम कंद, आप सब कहते हो आनंद कंद, भगवान आनंद कंद है। कंद कहते हैं कम यानी जल, कम ददाती कंदात। तो कंद का अर्थ होता है मेघ, जल को देने वाला, जो जल को देता है उसको कहते हैं कंद। बदातम अवदातम, अब दातम अर्थात निर्मल मेघ है। भगवान कैसे हैं? निर्मल मेघ है, निर्मल। सरसिज नयनम, और उनके नेत्र जो हैं कमल जैसे हैं, अर्थात निर्लिप्त हैं। कमल जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित नहीं होता, जल उसमें चिपकता नहीं है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि को जग पेखन तुम देखन हारे, वो दृष्टा रूप में साक्षी भाव से
सारे जगत को देख रहे हैं परमात्मा, परंतु लिपायमान नहीं होते, उनकी दृष्टि लिपायमान नहीं होती। जैसे एक नवजात शिशु, उसके दिल दिमाग में कुछ भरा नहीं है। हम जब देखते हैं ये बिल्व पत्र दिखाई देता है, इस पे श्री राम लिखा दिखाई देता है, ये हमारे दिल दिमाग में भरा हुआ है कि ये बिल्व पत्र है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है। ये जिसने कभी जिंदगी में बिल्व पत्र का नाम नहीं सुना, बिल्व पत्र जानता नहीं हो, उसको क्या बिल्व पत्र दिखाई देगा? ये देखेगा, केवल देखेगा। इस पे यह लिखा हुआ है, जो हिंदी भाषा नहीं जानता वो क्या इस पे श्री राम पढ़ लेगा कि चंदन कुछ लगा दिया गया है? क्या लिखा है वो तो हम पढ़े हैं, आप सब पढ़े हो, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है श्री राम लिखा। तो भगवान की जो दृष्टि है उस बालक के समान है, निर्लिप्त भाव से, सरसिज नयनम। उनके नेत्र जो हैं कमलवत हैं, सर से जायमान, सरसिज, सरसिज नयनम देव मुर्वीश रूपम वंदे श्री रामम। देव मुर्वीश रूपम, वो देवादि देव इस समय उर्वीश रूपम, मुर्वीश रूपम, उर्वीश रूपम, पृथ्वीपति के रूप में, राजा सम्राट के रूप में, पृथ्वीपति राजा, भूपाल, पृथ्वी का पालन करे, भूपाल, भूपति, और जो है उर्वीश रूपम, वो पृथ्वीपति के रूप में इस समय प्रकट हैं। ऐसे श्री राम को रामम वंदे, ऐसे राम जी को मैं वंदना करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। ये राम जी के विषय में मंगलाचरण का पहला श्लोक है। अब भगवान शंकर का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। उसमें संख्येन द्वाभा मतीव सुंदर तनुम, शंख और इंदु के समान उनकी कांति है, आभा है। अतीब सुंदर तनु, और अत्यंत सुंदर स्वरूप है उनका, अर्थात शंख और चंद्रमा जैसे शुक्लांबर्त। भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम, एकदम शुक्ल स्वरूप है, सफेद, जैसे कपूर का, जैसे बर्फ का, जैसे बर्फ की धवलता, ऐसा भगवान का स्वरूप है। अतीब सुंदर और अत्यंत सुंदर है। तन उनका जो है, शरीर जो है उनका अत्यंत सुंदर है। शार्दूल चर्मांबरम, और उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा है, शार्दूल चर्मांबरम। वैसे शार्दूल साधारण रूप में शेर को ही कहते हैं। व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है भगवान ने, व्याघंबर भगवान पहने हुए हैं। परंतु शार्दूल एक सिंह की जाति का ही एक दूसरा जानवर होता है जिससे शेर भी डरता है, वो शेर को पराजित कर देता है शार्दूल। तो यहां शार्दूल चर्मांबरम, भगवान शंकर जो हैं शार्दूल का चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। जो भी काल ब्याल कराल भूषण धर्म, और काल रूपी जो सर्प हैं, भयंकर सर्प, उनको आभूषण के रूप में धारण कर रखे। तो काल रूपी भयंकर सर्प हैं, उनको भगवान शंकर ने आभूषण के रूप में धारण कर रखा है। दूसरे तो देख के भयभीत हो जाए। जब मैना पार्वती जी की माता जी आरती करने के लिए गई, विकट वेश
भगवान शंकर का देखा, ये भगवान के गले में सर्पों की माला है, कान में सर्पों के कुंडल हैं, सब जगह सर्प ही सर्प, काल ब्याल कराल भूषण धर्म, ऐसा भयंकर काल रूपी सर्पों को आभूषण बना के धारण कर रखा है। तो नैना जी भयभीत हो गई और आरती का जो थाल लेके गई थी, आरती करने गई थी, उठा के फेंका। भगवान शंकर ने सोचा कि पहाड़ में ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसे ही आरती करते होंगे ये लोग, ऐसी औपचारिकता होगी, ऐसे ही उपचार करते होंगे। आए, थाला फेंका और चल दिए। तो काल कराल ब्याल भूषण धर्म, भगवान जो हैं काल रूपी भयंकर सर्पों को भूषण के रूप में धारण किए हुए हैं। गंगा शशांक प्रियम, और गंगा और शशांक, शश अंक मतलब कलंकित चंद्रमा, जिसके अंक में कलंक लगा है, कलंक, शश अंक, शशांक। तो इस प्रकार से वो उनको प्रिय है, वो प्रिय है। वक्र चंद्रमा, यम आश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, यम आश्रितो, भगवान शंकर का आश्रय पाके ये जो टेढ़ा चंद्रमा है, ये जो कलंकित चंद्रमा है, ये भी वंदनीय हो जाता है, ये भी पूजनीय हो जाता है। गंगा को सिर पे धारण करते हैं क्योंकि इनके आभूषण, इनका वेश इस प्रकार का है, तो गंगा ही पावन करती है सबको। गंगा को सिर पे धारण कर रखा है। वैसे विनोद में लोग कहते हैं कि साली को सिर पे चढ़ा रखा है, मतलब गंगा और पार्वती जी हिमालय की पुत्री हैं, तो गंगा इनकी साली हुई, पार्वती जी इनकी पत्नी है ना, तो साली को सिर पे चढ़ा रखा है भगवान। नहीं कहते लोग के अमुक को सिर पे चढ़ा रखा है, अमुक को सिर पे चढ़ा, परंतु नख निर्गता पद बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी, जटाटवी गला जलह प्रभा पावित स्थले। वो जटा रूपी अटवी में गंगा जी जो हैं रास्ता खोजने लगे, रास्ता नहीं मिला। जटा रूपी वन में, अटवी यानी वन, गंगा को रास्ता नहीं मिला। जब देखा कि नारायण का ये भगवान का चरणोदक है, भगवान के नख से प्रकट हुई है गंगा, नख निर्गता मुनि बंदिता, मुनियों के द्वारा बंदित जो गंगा है, जो ब्रह्मा जी ने जब भगवान ने वामन रूप धारण किया तो अंड कटहा में जाके भगवान के पैर के अंगुष्ठ का नखून लगा तो वो फट गया, उसमें से जल प्रवाहित हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा है, वही गंगा है। भागीरथ तपस्या करके फिर उसी गंगा को भूमंडल पे लाने के लिए प्रयास किए और फिर भगवान शंकर ने उसको जटा में धारण किया, क्योंकि गंगा जी का वेग को कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी ने कहा हम अपने कमंडलू से जल छोड़ देंगे, परंतु ये तो एकदम सीधी पाताल में चली जाएंगी, इनके वेग को रोकेगा कौन? तो भगवान शंकर की आराधना करो। जब आप गंगोत्री गौमुख से ऊपर आगे बढ़ेंगे तो एक शिवलिंग पर्वत है, वहां तपोवन है। उसी तपोवन में भागीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। एक बार हम सब थे, दूज का चांद, और वो पर्वत पे ऐसा दिख रहा, वो शिवलिंगाकार जो पर्वत है, बस। परंतु शरद ऋतु थी, बहुत ठंडा वातावरण था,
देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु ठंडी बाहर खड़े रहने के लिए मना कर रही थी, नहीं नहीं है जल्दी अंदर। तो वो बड़ा अच्छा दृश्य रहा। तो भगवान शंकर जो हैं, गंगा शशांक प्रियम, गंगा और टेढ़े चंद्रमा को, कलंकित चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, वो उनको प्रिय हैं। काशीशम, काशी के तो ईश हैं। शो काशी से ये कसना, शोक अशी, शोक के कष्ट को खंडित करने के लिए जो तलवार है वो काशी है। दुखों का आत्यंतिक अभाव काशी, शोक का आत्यंतिक अभाव हो जाता है, वहां शोक नहीं रहता। तो काशीशम, काशी के ईश हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। कली कल्ष्म शोक शमनम, कली के कलमश पाप इनको शमन कर देते हैं। लोग कहते हैं ना, ये ऐसा युग आ गया कि बिना झूठ बोले रहा नहीं जाता। अर्थात इस युग में बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें बिना किए नहीं रहा जाता, तो वो पापों को दूर करने वाले हैं भगवान शंकर। जो बिना किए रहना है कठिन हो जाता है। कली कलमश शोक शमनम, तो इस प्रकार से कली के कलमश रूपी पाप को समन करने वाले हैं। कल्याण कल्प द्रुमम, और कल्याण के कल्प द्रुम हैं। उस वृक्ष में कल्याण ही कल्याण लगते हैं, और कल्प वृक्ष में अगर कल्प वृक्ष के नीचे जाके जो भी हम कामना करेंगे वो कामना पूर्ति हो जाती है, कामना पूर्ति हो जाती है। तो इस कल्प वृक्ष के नीचे सम्यक प्रकार का अर्थ धर्म काम मोक्ष, जैसा कल्याण चाहो वैसा कल्याण दिए दे देते हैं। भगवान शंकर कल्याण कल्प द्रुमम, कल्याण कल्प द्रुमम। नोमीड्यम गिरिजापतिम गुण निधिम कंदर्पहम शंकरम, नोमीड्यम शंकरम, मैं शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। गिरिजापतिम, वो कैसे हैं? पार्वती पति, गुण निधि, गुणों के निधान, कंदर्प शंकर जी को मैं नोमीडियम अर्थात नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ये शंकर जी का मंगलाचरण का एक श्लोक हुआ। एक श्लोक और भी है, यो ददाति शताम शंभु केवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्योशु शंकर शम तनोतु में। यो ददाति शताम शंभु, जो सज्जनों के शंभु हैं। यो ददाति शताम शंभु, सज्जनों के संतों के शंभु हैं, ये संतों का कल्याण करने वाले हैं। ये संतों को ददाती यानी देते हैं, क्या देते हैं? शंभो, कल्याण देते हैं। यो ददाती शताम शंभु केवलमपि दुर्लभम, और जो अत्यंत दुर्लभ केवल्य परम पद है वो भी प्रदान कर देते हैं सज्जनों के लिए। भगवान शंकर कैसे हैं? सज्जनों के लिए सम्यक प्रकार का कल्याण करते हैं, और जो अति दुर्लभ केवल्य परम पद है वो भी प्रदान कर देते हैं। केवल्यमपि, जो केवल्य भी, दुर्लभम, जो अत्यंत दुर्लभ है परम पद, वो दे देते हैं। और कैसे हैं भगवान शंकर? खलानाम दंड कृद्योशो शंकरम सम तनोतु में, और दुष्टों को दंड देते हैं, दंडित करते हैं, उनके किए हुए कुकर्मों का फल प्रदान करते हैं। ऐसे जो शंकर भगवान हैं, शंकर शम तनोतु में,
वो मेरे लिए शम प्रदान करें, अर्थात मेरा कल्याण करें। कल्याण किसमें है? गोस्वामी तुलसीदास जी, ये मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। भक्ति में निष्काम अनपायनी भक्ति में उनको अपना कल्याण दिखाई दे रहा है। का भगवान शंकर मेरे को अपने भगवान श्री राम की अनपायनी भक्ति दे के मेरा कल्याण करें। इस प्रकार से 3 श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक में भगवान श्री राम की और 2 में भगवान शंकर की मंगलाचरण करते हुए प्रार्थना की है। अब लंका कांड का पहला दोहा प्रारंभ हो रहा है। लव निमेश परमान जुगा, वर्ष कलप सरचंड, भजस न मन ते राम को, काल जास को दंड। यहां ये बताना चाह रहे हैं, लंका कांड में राम जो हैं किसी को मारते नहीं है। ये सब दुष्ट आताताई पापी निज अगयौ कुमारक गामी, अपने पाप से मर जाते हैं। ये भगवान के धनुष और बाण क्या हैं जिनके प्रहार से ये सब राक्षसों का संहार होगा? तो कहते हैं लव निमेश परमान जुग, वर्ष कल्प सरचंड। ये परमाणु, परमाणु की मतलब जो अंतर्गति है, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, प्रोटॉन दौड़ रहे हैं, उसके अंदर की जो गति है परमाणु, वो गति का सूक्ष्म अंश, उसको परमाणु, समय की, काल की बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से चल रहा है, मालूम भी नहीं पड़ता है। जैसे पंखा तेजी से चलता है तो पूरा एक वर्तुल बन जाता है, मालूम नहीं पड़ता पंख उसका। इसी प्रकार से उसमें परमाणु में जो गति है वो इतनी तीव्रता से चलती है, मालूम नहीं पड़ती है। वो समय की छोटी से छोटी इकाई, निमेश, पलक झपकने में जितना समय लगता है निमेश कहलाता है। लव, जैसे पान के पत्ते में सुई चुभोने में जितना समय लगे, कितना समय लगेगा? पान का पत्ता कोमल तो है ही, उसमें सुई चुभोने में। तो ये लव निमेश परमान जुग, जुग आप युग 4,32,000 कलयुग की, 8,64,000 द्वापर की, 12,96,000 3 गुना मतलब त्रेता की, 4 गुना 17,28,000 सतयुग की। ये जो युग का प्रमाण है, युग वर्ष, साल भर 365 दिन का वर्ष, कल्प सरचंड और कल्प चतुर्युग सहस्त्रानी, 4 युग 1,000 बार व्यतीत हो, वो कल्प हो गया। तो मतलब परमाणु से लेके कल्प तक ये जितने भी काल के खंड हैं, काल के विभाजन, ये सब भगवान के बाण हैं, ये सब भगवान के बाण हैं। कोई कितनी अल्पायु वाला है, कोई कितने दीर्घायु वाला है। जैसे पितामह, एक कल्प उनका 1 दिन होता है। इस प्रकार से वो 365 दिन का वर्ष और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जीते हैं। बहुत लंबी आयु है ब्रह्मा की, परंतु है काल के अधीन। काल से बाहर कोई नहीं जा सकता। वो कहा जाता है, किंवदंती है कि इंद्र जो है स्वर्ग में अपने राजमहल का रिनोवेशन करा रहा। उसने कहा कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब विश्वकर्मा करते करते थक जाए, जो एक रात्रि में पूरी द्वारका पूरी बसा दिया, जो
इंद्रप्रस्थ बना दिया। वो विश्वकर्मा एक ही रात्रि में इतना बड़ा काम करने वाले, वो थक गया। कहा कि इस इंद्र से कब छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा। रोज कुछ ना कुछ नया, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत परेशान, बहुत परेशान। उसने कष्ट के समय तो दुख में सुमिरन सब करे। भगवान याद आ गए, भगवान को स्मरण किया कि भगवान इससे पिंड छुड़ाओ, इसने तो परेशान कर दिया। इंद्र ने बहुत परेशान कर रखा है। तो भगवान ने लोमस जी को भेज दिया। लोमस जी अपने बगल में अपना आसन गोल किए हुए, दबाए हुए निकल रहे। इंद्र ने देखा, प्रणाम किया चरणों में, कहा महाराज ये बगल में आसन वासन कहीं कुटी क्यों नहीं बना लेते। अब उसको तो वही महल दिखाई देते हैं, आपके लिए एक बढ़िया आश्रम बनवा देते हैं। अरे क्या करना है, थोड़ी आयु है, थोड़ी आयु है। तब तक इंद्र की दृष्टि महर्षि के हाथ पे गई। हाथ पे एक जो पुराना चांदी का सिक्का था ना, 1 रुपए का, पंचम जार्ज, तो वो उतना भाग के बाल उड़े हुए। कहा महाराज आपको कोई रोग हो गया, आपके बाल उड़ रहे हैं, ये रोम निकल रहे हैं, आपके रोम निकल रहे हैं, ये रोग हो गया। कहा नहीं बस ऐसा नहीं है, जब ब्रह्मा मरता है ना तो एक रोम निकाल के फेंक देता हूं, इतने रोम निकले अभी तक। कहा महाराज आपकी आयु कितनी है। कहा कि जितने शरीर में रोम है, जब हमारे सब रोम निकल जाएंगे तब हमारी आयु पूरी हो जाएगी। इंद्र ने कहा इतना दीर्घ आयु वाला लोमस, और ये कह रहा है आयु छोटी है, ये महल कुटी बना के करना क्या है, आश्रम बना के करना क्या है। और हम थोड़ी आयु वाले, ये स्वर्ग विश्वकर्मा से कहा नहीं नहीं बस हो गया, पर्याप्त है, छुट्टी तुम्हारी, जाओ। विश्वकर्मा परमात्मा को धन्यवाद दिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के बाण जो हैं, लब निमेश परमान जुग, बल वर्ष कल्प सर चंड, ये उनके तीक्ष्ण बाण हैं, उनके भगवान के तीक्ष्ण बाण हैं। भजस न मन तेहि राम को, काल जास को दंड, और काल जो है उनका कोदंड है। कोदंड यानी धनुष है, ये बाण है, और काल, काल के टुकड़े उनके बाण हैं, और जो अखंड काल है वो उनका धनुष है। इसके द्वारा सारे सृष्टि का क्षय हो रहा है, क्षरण हो रहा है, सारी सृष्टि में परावर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। नित्य स्थिर तो एकमात्र परमात्मा है, नित्य आत्मा है, और तो सब चलायमान है, सब चलायमान है। कोई ज्यादा आयु वाला है, कोई थोड़ी आयु वाला है। भगवान का किसी को छोटे बाण से काम चलता है, किसी का बड़े बाण से काम चलता है सब भगवान के बाण। तो ये दोहा, कुछ लोगों की ऐसी एक मान्यता रही, गोस्वामी तुलसीदास जी सोचने लगे कि हमारे प्रभु जो हैं वो इस प्रकार से युद्ध करें, संघर्ष करें, उस कथा को क्या लिखना है, क्या लिखना है। तो उन्होंने सुंदरकांड पूरा करके विराम दे दिया, कथा को विराम दे दिया। तो हनुमान जी ने आके ये दोहा लिख दिया, कहा कि भगवान के धनुष बाण अब लिखो सुंदरकांड, लंका कांड। तो लिखने लगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ कृतियों में। पहले ये दोहा है, फिर उसके बाद मंगलाचरण के श्लोक हैं।
कुछ जो गीता प्रेस इत्यादि में जिस प्रकार से अभी पहले श्लोक पढ़े गए वो इसी प्रकार से है, फिर ये दोहा बाद में है जैसा अभी पढ़ा जा रहा है उसी। तो इस प्रकार से लंका कांड का प्रारंभ हो रहा है। अब सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहेहू, अब विलंब के काल करहु सेत उतरे कटक। समुद्र ने जो कहा था नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहे जल्दी प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धर धर प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाय। तो वो सिंधु के वचन सुनी, वो सुंदरकांड से इसका संबंध जोड़ते हुए, सिंधु वचन सुनी राम, सचिव बोल अपने मंत्रियों को बुला के बोल प्रभु अस कहो, भगवान ने ऐसा कहा। क्या? अब विलंब के ही काम। अब विलंब किस लिए किया जा रहा है भाई? भगवान को भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उनके जो आश्रित हैं, उनके जो शरणापन हैं, उनके कष्ट को दूर करने के लिए विलंब अच्छा नहीं लगता है। विलंब अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि उनके जो आश्रित हैं, उनके जो शरणापन हैं, उनका कष्ट शीघ्रातिशीघ्र दूर कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं अब विलंब के ही काम। अब विलंब का क्या प्रयोजन है भाई? करहु सेत, अब सेतु का निर्माण शुरू करो, उतरे कटक, जिससे ये वानर सेना उतर सके, पार हो सके। अब ये दोहा जरा लंबा है, परंतु एक दोहा ही है, फिर उसके बाद चौपाई और वो सब कल करेंगे। सुनहु भान कुल केत, जाम बंद कर जोर कह, नाथ नाम तब सेत, नर चढ़ भव सागर तरई। सुनहु भान कुल केत, जामवंत जी बोले, जब भगवान ने कहा अब विलंब क्यों कर रहे हो, सुग्रीव कुछ नहीं बोले। सुग्रीव को मालूम है कि जब विभीषण शरणागत होने के लिए आया था, तब मैंने भगवान से कहा था राखिए बांध मोहि असभावा, भगवान ने मेरी नहीं सुनी थी। फिर विभीषण का, विभीषण ने जब बताया था कि सिंधु से, समुद्र से विनय करिए सागर संजाई, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहे उपाय विचार, तो उसका परिणाम क्या आया था? 3 दिन तक भगवान को बैठना पड़ा, परंतु विनय न मानत जल्दी जड़ा। तो विभीषण चुप हैं, अब नहीं बोल रहे। क्या देख लिया बोल के, अब कुछ बोलेंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुग्रीव भी कुछ नहीं बोल रहे। अब आया इनमें बुढ़ा जामवंत, सबसे वृद्ध जो है जामवंत मंत्री, अति बूढ़ा, वयोवृद्ध है, अनुभवी है। तो ऐसे अनुभवी जामवंत जी, सुनो भान कुल केत, जामवंत कर जोरी कहा, हाथ जोड़ के जामवंत जी कह रहे हैं नाथ नाम तब सेत, आपका नाम जो है ना वो तो सेतु है, नर चढ़ भव सागर तरई। इस सेतु पे चढ़ के, राम नाम रूपी जो सेतु है उस पे चढ़ के जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर जिसमें असंख्य अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह, जिसमें पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले चंद्र, और पृथ्वी का एक छोटा सा राष्ट्र लंका, और एक राष्ट्र भारत, इन दोनों के बीच में सेतु बनाना है। अरे भगवान का नाम तो वो सेतु है जिसमें असंख्य अनंत ब्रह्मांड को जीव पार कर जाता है। नाथ नाम तब सेत, नर चढ़ भव सागर तरही, भव सागर से तर जाते हैं।
तो ये सेतु, अब आप सोचो, जो असंख्य अनंत ब्रह्मांडों वाला भवसागर है, उसको तरने में नाम महाराज की कृपा से कोई समस्या नहीं, कठिनाई नहीं, तो ये सेतु तरने में क्या समस्या है? इसमें कोई समस्या नहीं है भगवान, अभी सब काम हो जाएगा, सब कार्य अभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जामवंत जी ने कहा है। अब ये पूरा दोहा, चौपाई इत्यादि हैं, वो सब समय की मर्यादा को देखते हुए आज नहीं संभव है, इसलिए अब जामवंत जी के वचन पे ही आज लंका कांड तो प्रारंभ हो ही गया है। इस प्रसंग को विश्राम दे दिया जाता है और सेतु निर्माण का कार्य इत्यादि जो भी है, जैसे जैसे समय होगा उसके अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। जय श्री राम।